अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल बकरा आयत नंबर 215। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आपसे सवाल करते हैं कि वो क्या और कहाँ खर्च करें। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दो कि जो कुछ बेहतर माल में से खर्च करना चाहो तो माँ बाप पर खर्च करो, रिश्तेदारों और नाते वालों को दो, यतीमों और मोहताजों पर खर्च करो और राह चलने वाले मुसाफिर की भी ज़रूरत पूरी करो। ये सब बेहतर मुकामात हैं जहाँ तुमको खर्च करना चाहिए। और जो भलाई का काम करोगे अल्लाह उसको खूब जानता है। क्या फरमाया रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में? आप तो सवाल करते हैं। उस वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे। कौन? ईमान वाले। जब ईमान डालते थे सवाल तो काफिर भी करते थे। कैसे सवालात कुरान में मौजूद है। फरिश्ता ला दो, कम से कम इतने बागों की बात करते आप, गैब पर ईमान। एक बाग क्यों नहीं तुम्हारे पास? बाग ला लो, फरिश्ते को ला लो। सोने का महल क्यों नहीं है आपके पास में? तरह तरह के ऐसे सवाल आते। अजाब से डराते क़यामत का, या और दूसरा अजाब तो ला दो ना अजाब कभी हम पर, क़यामत ला दो ना हम पर, बर्पा कर दो क़यामत। ऐसे सवाल काफिर करते थे। फिर ईमान वाले अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलने के लिए उनका ईमान था। एक अल्लाह पर, आप सल्लम को रसूल मान लिया था उन्होंने। तो हम किस गाइडलाइन के मुताबिक चले, कैसी हम जिंदगी बसर करें, तो उसके सवाल करते थे आप सल्लम से। जैसे हदीस में भी आता है ना, कई हदीसें आती है हमको मिलती कि आप सल्लम से साहबा ने पूछे, अल्लाह के रसूल सल्लम ने जब ये कहा कि जिसकी 3 बेटियां रही, 3 या 4 जो भी तस्करा आता, तो ऐसा 2 उंगलियों का इशारा किया, जन्नत में इस तरह रहेंगे वो, मतलब मैं और वो जन्नत में इस तरह रहेंगे, ऐसा आप सल्लम ने कहा। अब जाहिर है आप सल्लम कहाँ रहेंगे? जन्नत फिरदौस में। हम तो यही समझेंगे ना। सहाबा भी समझते थे उस चीज़ को, तो उस वक्त में सवाल करते थे सहाबा। देखिए, अगर किसी की 2 रही तो भी आप सल्लम फरमाया कि हाँ 2 भी रही, और उन्हें मतलब 2 रहना मकसद नहीं है। ये बयान किया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सही तरबियत अगर बेटी की करते हैं, वो सही तरबियत करना, उसको पहले तो उसको ज़िंदा रखना, दफन नहीं करना। उस वक्त मुझे दफन करने का जो था ना मामला, हम समझते हैं कि कितना बिगाड़ था। अरे कितना बिगाड़ था, आज भी बिगाड़ है। आज भी दफन करते लड़कियों को, अबा रोशन करा लेते, लड़की है तो अबा रोशन कराओ। अब फिर ये तक के मामला है, जीते जी भी दफन करते। जब उसको बिहाते ना लड़की को, तो क्या कहते कि आप, यानी बेशर्मी की हद है कि अब यहाँ से तेरी डोली उठी, अब वहाँ से उस घर से तेरा डोला उठने को ना। अब देखिए, अंदाज़ा लगाइए कितना ख़तरनाक दफन करना है ये भी माशरे की शक्लों को समझिए आप। तेरी डोली उठी है, वहाँ से डोला उठने को ना, मतलब कितना भी मारा उसने, कुछ भी करा, तो भले जल के मर जाना, जान दे देना, खुदकुशी कर लेना, कुछ भी हो जाना, लेकिन वहीं मरना तूने। यहाँ मत आना, जुल्म हुआ तो हमारे घर पर मत आना। अब इस घर से तेरा रिश्ता क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ये मतलब हो गया ना डोला उठना, मतलब ऐसी तालीम दे के उसको भेजती। वो क्या फिर वहाँ पर बर्दाश्त करती जुल्म को। जिस पर जुल्म नहीं हो रहा है वो कह रही है झूठ, वो बात अलग, लेकिन वाकई अगर किस पर जुल्म हो रहा है तो माँ बाप पे क्या सहारा नहीं देना चाहिए? लेकिन ये मकाल में ये है, जीते जी दफन करना, ये है मकसद को फौत करना। मैं जो दर्स में कहता ना हमेशा, मकसद को फौत करके ईमान लाते, मकसद को फौत करके अकीदे में अकीदा लाते, मकसद को फौत करके कुरान की आयतों पर चलते, मकसद को फौत कर देते। ये है फौत करना। वो चीज़ों को आप समझे, हमेशा बांध के रखने चीज़ को, कि जब जब हम अल्लाह के कायदे के हिसाब से मकसद को फौत करके वो अमल करेंगे, तो वो अमल तुम्हारा कुछ भी कबूल नहीं होगा, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और दुनिया से भी नुकसान उठाएंगे और आखिरत में भी। वो चीज़ है कि बेटी को क्या है, बात क्या चलती है, कहाँ से कहाँ निकल जाती थी बात, कि दर्स कुछ और देना चाह रहा था, लेकिन बेटी का मामला तो वो है, बेटी को कत्ल कर रहा। तो आ जाएंगे हम अपने मुद्दे पर। आप सब सवाल करते हैं, वो जो बताया मैंने, बेटी का सही तरबियत करेंगे। उस मजलिस में था, सवाल करें, किसी की 4 कहा था, 3 रही तो, फिर कहा 3 भी ऐसे 2 रही तो। इस तरह था उस मजलिस में, उस हदीस में, कि वहाँ पे एक बेटी वाला शख्स नहीं था। अगर एक बेटी वाला भी होता वो आपसे सबसे पूछता, वो साहबी पूछते, तो अल्लाह ये जवाब देते उस बेटी के लिए भी कि वो भी जन्नत में इस तरह रहे। ये है बेटी की परवरिश करने का इतना बड़ा इनाम, अगर हम उसकी सही तरबियत के माने में
उसकी तरबियत करके हम उसकी परवरिश करें तो। आप सबसे सवाल करते हैं, कौन ईमान वाले सवाल करते थे, जैसा मैंने बताया, और तरह तरह के सवाल करते थे। बेजा सवाल नहीं, कुछ समझने के लिए, इस्लाम को उसके मुताबिक चलने के लिए, कि बस सवाल कर दिए और चलते फिरते नजर आए, ऐसा नहीं। जैसा हम जो सवाल करते हैं लोगों से, तो सवाल करने की इजाज़त है। अगर कोई दर्स कुरान दे रहा है तो कोई आयत हमारे समझ में नहीं आई, या हमको किसी दूसरे ज़राए से दूसरे उसके मीनिंग बता दिए गए, कन्फ्यूजन है, तो हम सवाल करें वहाँ पर उससे। अब क्या होता, सवाल करो तो एक बार नहीं चिढ़ा तो दो बार चिढ़ जाता, सवाल करने वालों को टारगेट बनाया जाता। अरे यहाँ तो भाई इजाज़त दी अल्लाह ने कुरान में कि सवाल करो, आप समझो आयतों को। क्योंकि मोमिन के बंदों की सिफत बताई गई सूरह अल फुरकान में, कि रहमान के बंदों की सिफत क्या है, कि हमारी आयतों में अंधे बहरे होकर नहीं घुसते। जिसने बता दिया, अकील भाई ने जो बता दिया आपने सुन लिए, अकील भाई ने बोले, या कोई फलाने मोतबर शख्सियत ने, बहुत कुरान का ज्ञानी है, उसने बोला तो मान लिया, जो बोलता वो मानेंगे। तो 100 बातें बताता अच्छी, और फिर 101 भी वाली अपनी बात मिक्सिंग मार के कर देता, तो वो कुछ में पकड़ होगी फिर। तो चौकन्ना रह के, बिल्कुल ईमान वाला कैसा होता है, जागरूक रहता, चौकन्ना रहता हमेशा। मैं भी इतने दर्ज दे रहा हूँ, बात पटे ना आपको, तो चौकन्ना रहना कि कब शैतान के झांसे में मैं आ जाऊं और वो झांसे में आके आयत की तारीफ कर दूं, और बस मेरे को खुदा बना लिए, तो फिर हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबो डूबो। इसलिए मना किया अल्लाह ने कुरान में कि आलिम व दरवेशों को खुदा मत बनाओ, चौकन्ना रहो, हर आयत पर गौर तदब्बुर करो। आप ससम का सवाल करते हैं कि वो क्या और कहाँ खर्च करे, जवाब में आप ससम फरमा दो। अब सवाल जो करते हैं तो उसका जवाब अल्लाह दे रहा है, एक फरमा उनसे क्या खर्च करे और कहाँ खर्च करे, तो बोलो, तो वो जवाब दे रहा है अल्लाह ताला। आप समझो ईमान वाले सवाल करते थे कि क्या और कहाँ खर्च करें, हम क्या खर्च करें और कहाँ खर्च करें, जवाब में आप सब फरमा दो। अब ये जो आयत है आप सब ने फरमा दिया, अब ये आयत हम पर तकाजा कर रही है कि अल्लाह जवाब दे रहा है कि हम ईमान वाले कहाँ, क्या और कहाँ खर्च करें, वो तकाजा हम पर बैठता। आप ससम फरमा दो कि जो कुछ भी बेहतर माल में से खर्च करना चाहो तो माँ बाप पर खर्च करो। कौन सा, जो कुछ भी बेहतर माल में से, कौन सा, जायज़ माल, हलाल माल। ऐसा नहीं बगदाद के चोर के ऐसा कि लोगों को लूट रहा है और फिर सखी बन रहा है, एक साइड से जालिम माल वालों का लूट ले रहा है, और वो नहीं देते थे, अगर वो नहीं देते थे दोजख में जाएंगे, अल्लाह पकड़ करेगा। तू क्यों पकड़ कर रहा है यहाँ पर, अब वो भी ऐसे अंदाज से पकड़, तो कोई खलीफा चोरी करके पकड़। तो वो चीज़ कि जो कुछ बेहतर माल में से हो, बेहतर माल यानी हलाल माल में से, जेब काटा, 50,000 की 15,000 बांट दिया गरीबों में, बाकी खर्च करा, या 35,000 बांट दिया और बाकी खर्च करा, तो छूटने वाला नहीं है वो। ऐसा सखी बनने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग खोटे काम करते, गलत काम करते, दे दान करते, गरीबों को खाना खिलाते, कुछ बचने बचने वाले नहीं, कुछ में पकड़ेगा अल्लाह ताला। आप सब फरमा दो कि जो कुछ भी बेहतर माल में से खर्च करना चाहो तो माँ बाप पर खर्च करो। कौन से माल में से, बेहतर माल में से, हलाल माल में से, 1 रुपया हलाल का, हराम माल से नहीं, बेहतर माल यानी सही लीगल माल में से करना चाहो तो माँ बाप पर खर्च करो। अब माल यहाँ पर हर चीज़, अब यहाँ पर जो आया ना, तो खैर कुछ जो कुछ भी बेहतर माल में से, तो यहाँ पर जो है माल ही नहीं लेंगे हम, कि सिर्फ माल ही लेंगे हम, माल नहीं, हर वो चीज़, हर वो सलाहियत, जो भी हमको सलाहियत अल्लाह ताला ने दिया, जिस्मानी सलाहियत और कोई एक्टिविटीज़ हमारी, किसी को इल्म सिखाना, और कोई जो भी हमारी सलाहियत है उसमें से खर्च करो। कौन सी, बेहतर वाली सलाहियत, वो नहीं कि बेहतरीन जेब काटते आता तो वो इल्म सिखा रहे किसी की जेब कैसा काटना, ये लो बेईमानी करना, रिश्वत कैसी लेना, रिश्वत छुपा के, वो आइडिया बता रहे किसी को, ऐसा नहीं, वैसा करो तो एंटी करप्शन वाले पकड़ते, तो ऐसे ऐसे अंदाज से ले ताकि तू बच जाए रिश्वत, वो आइडिया बता रहे। बेहतर हलाल तरीकों में से तरीका बताओ, वो तरीका, वो माल हलाल अंदाज से, हलाल चीज़, हलाल कमाई, हलाल जिस्मानी फोर्स तुम्हारा, वो चीज़ फरमा दो कि जो कुछ भी बेहतर माल में से हो, यानी जो बेहतर एक्टिविटीज़ है, जो भी अल्लाह ने तुमको दिया सलाहियत, उसमें से माल दिया, उसमें से खर्च करना चाहो तो माँ बाप का खर्च करो। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दो, माँ बाप को, साफ फरमा दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस माँ बाप को देनी है। माँ बाप को नहीं खर्च कर रहे उनके पीछे, माँ बाप को दवाखाने में नहीं ले जा रहा, और साहब के माँ बाप को दवाखाने में ले जा रहा, माँ बाप को महीने भर से नहीं ले जाया, साहब ने ज़रा सा बोला, अरे यार आज ज़रा पिताजी को दवाखाना लेके चले आना मेरे, यस सर बड़ा खुशी, और
इधर स्टाफ में बैठा, आज साहब ने मेरे को बोले उनके पिताजी को दवाखाना ले जाने का, बड़ा खुश, देखो साहब खुश हो गया मेरे से, मेरे को उनके पिताजी को उनके माता जी को दवाखाना ले जाने का बोला, हॉस्पिटल, या ये बोला हॉस्पिटल तो दूर की बात है, स्टेशन पे छोड़ देना, तो बड़ा खुश। साहब ने बोला उनके पिताजी को माता जी को ट्रेन में बिठाने का है मेरे को, तो ट्रेन का इंतजार 2 घंटे कर रहा है, 3 घंटे कर रहा है, और बड़ी खिदमत, सर आपको कुछ चाहिए क्या, सर आप चाय पियेंगे, सर पियेंगे, अरे कितना फर्मा बरदार बच्चा। वो साहब के पास जाके बोलता, फिर कह रही वो तेरा बाबू जो है कितना फर्मा बरदार है, कितनी सेवा कर हमारी। अरे फर्मा बरदार नहीं, बहुत बदमाश है वो। उसके घर में देखो जाके माँ बाप दवा लाने का बोलते तो वक्त नहीं रहता, यहाँ से जाता, अब माँ बाप अगर कुछ बोले तो बैठ जाता तस्बीह के दाने गिनते हुए, अल्लाह अकबर बोलते, ये सूरा पढ़ो तो इतना सवाब, इतना करो तो दोज़ख की आग से बच जाएगा, सारा कैलकुलेशन मार लेता उस पर ही तस्बीह के दानों पर, इतने बार ये वजीफा करो तो दोज़ख की आग से बच जाएगा, बच गया, इतने बार ऐसा करो तो 100 नेकियां हो गई। अब बाप ने बोला कि बेटा वो दवाई ला देना, पर रुको रुको ना, तस्बीह नहीं करने देते कि मेरे को, तस्बीह भी नहीं कर रहे, अल्लाह का नाम अल्लाह, बाप बोलते तस्बीह से कैसा रोकना भाई, हाँ नहीं बेटा कर तस्बीह, कल ला देना दवा, बर्दाश्त कर रहे उसके पेट में तकलीफ, मेरे ऐसा बाप रहे तो आंख पर आ जाएगा, क्या की तस्बीह लगाया रे, चल रख तस्बीह को नीचे, दवा ला मेरे वास्ते, अल्लाह बोलता। लेकिन नहीं, बाप को भी नहीं समझता, बुजुर्ग ऐसा करते आ रहे थे, बाप को समझता नहीं, बाप भी वैसा करते आया, भले अमल नहीं करा वैसा, लेकिन कहाँ ये चीज़ें चल रही है असल में, जो लोग निकल जाते या फिर माँ बाप की खिदमत छोड़ देते, जो भी दूसरे काम में लग जाते, समझते कि वही काम बिल्कुल सही है, और वो काम अब इतना बेहतरीन है, माँ बाप भी बेचारे ऐसे, क्या भाई अरे यार ये दवा मेरे को लाना पड़ा, मैंने आपको दवा खाने लग गया, क्यों आपका लड़का का है नहीं क्या, है ना, मगर वो क्या है अल्लाह के दीन के काम से गया, ये लग गया वो काम से लग गया, क्या बताना भाई। अरे माँ बाप के पास ज़रूरी था रहना, ना कि ये नहीं, और फिर करता कोई और मेहनत और थकता वही थक जाता। ये सारा जो हुआ तो मेरी दुआओं से हुआ, तुम्हारे बाप की तबीयत बिगड़ गई थी, माँ की तबीयत बिगड़ गई थी, एडमिट कराए, अरे भाई मैं गया वहाँ, गुरु की दुआ करा, जब भी तो यार मेरे को ऐसा लगा, मैंने दुआ करा वहाँ, मेरी दुआ से बच गए, मैंने दुआ करा तो अल्लाह ने ऐसी दुआ कबूल किया, बच गए। मैं तो फिर ये मामला बोलूँगा कि तेरी दुआ से नहीं बचा, मैंने दवाखाना लेके गया ना तब तेरा बाप बचा, अल्लाह ने मेरे को जरिया बनाया, अगर मैं दवाखाना नहीं ले जाता था तो मर गया था तेरा बाप। हालांकि मालूम है कि मेरा ईमान है इस पर कि मौत की जगह और वक्त मुकर्रर है, इस पर ईमान है, लेकिन ऐसे को ऐसे बोलना पड़ेगा कि जरिया मेरे को बनाया ना, तो मैं तेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहा, ताकि वो सुधरे सलीका रखे कि तेरे माँ बाप के पास रहना ज़रूरी था कि और कहीं जाना था, तेरा अल्लाह यहाँ पर मौजूद था, अल्लाह तेरे से ये चाहता जिम्मेदारी का एहसास, जिम्मेदारी पूरी करना, और तू निकल जाता दूर दूर तक, और ये समझता कि मेरी दुआ से हो गया, मेरे जाने से हो गया। ये चीज़ें कैसी क्या शक्लें हैं, कुरान पढ़ो तो सोचने पर मजबूर हो जाता भाई इंसान, मैं तो परेशान हो जाता, क्या क्या करूँ, कैसा समझावाएं, तो फिर समझाए तो ये मामला आता है कि भाई तुम आलिम है क्या, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग उस चीज़ों में मुलविस है, किसी पर तनकीद करना, किसी एक इज्तिमाई जमात को बुरा बोलना, वो मकसद नहीं है मेरा, मैं चाहता मैं भी अगर हूँ तो मेरी सुधारना हो जाए, इस पर सही मानों में हम समझ जाए ईमान क्या है करके। कुछ भी बेहतर माल में से खर्च करना चाहो तो माँ बाप का खर्च करो, फर्स्ट प्रेफरेंस माँ बाप को, सिर्फ माल नोटा नहीं, वक्त देना पड़ता माँ बाप को, वक्त, दवा खाने में एडमिट रहना, माँ बाप तो रुकना चाहिए वहाँ पर, रुकने को ना, 4 बेटे 5 बेटे, कोई रुकने को तैयार नहीं, वो मंजर भी देखा मैंने, नहीं यहाँ पर मेरे क्या है कि वो वजीफे हो नहीं पाते, गंदगी बहुत रहती, फिर गंदगी होती तो काहे को तेरे माँ बाप को वहाँ एडमिट कराया, उस गंदगी में रह नहीं सकता, तो वो सेवा जो माँ बाप की करेगा ना, वो असल में इबादत है, वो इबादत इताअत है अल्लाह की, तो वो चीज़ खर्च करना चाहो तो माँ बाप का खर्च करो, और फिर माँ बाप के बाद में फिर कैसा माँ बाप, अरे माँ बाप काफिर भी है तो भी खर्च करो उनके पीछे, उनको तक के मत कहो, अगर माँ बाप हमारे काफिर है, कुरान की बात को नहीं मानते, दूसरी बात को मानते, तो भी उनकी खिदमत हमारे पर लाजिम है, ज़रूरी है, उन पर मस्ट है बिल्कुल माँ बाप पर, वो चीज़ अल्लाह ताला बता रहा है, फर्स्ट प्रेफरेंस अपने माँ बाप को दो, वालिदैन को। कुरान में दूसरे मुकामात पर भी है कि 2 या दोनों में से एक भी हो बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में तो विशेष स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मजबूर बेबस रहते, उनकी हरकतें बच्चों जैसी हो जाती, अब बुढ़ापे में छोड़ छोड़ के भागते हो, जवानी में भले नहीं भागे, क्योंकि जवानी में तो बाप आंख पर आ जाता, मारने को उठता, ए ला दवा, नहीं तो ठोकता, जब वो ठोक नहीं सकता ना, तो जब उनकी खिदमत बड़ी मुश्किल जाती है,
तो अल्लाह तो ये नहीं रखता, अल्लाह किसी से भी करवा देता। अरे अल्लाह तो काफ़ी से करा देता भाई, बड़े बड़े ऑपरेशन और धर्मशालाएँ डाल दी उन्होंने, कैंसर के हॉस्पिटल करवा ही दे रहा अल्लाह ताला, बावजूद उसके कि उनको कुछ जन्नत मिलने वाली नहीं वहाँ पर, क्योंकि ईमान नहीं था। लेकिन जो ज़रूरतमंद है उसका तो काम पूरा ही कर देता अल्लाह ताला, किसको भी जरिया बना देता। चाहो तो माँ बाप का खर्च करो, फर्स्ट प्रेफरेंस माँ बाप को, और रिश्ते रिश्ते और रिश्तेदार नाते वालों को, सेकंड प्रेफरेंस रिश्ते नाते वालों को। तो जो रिश्तेदार है उसमें उसमें भी फर्स्ट प्रेफरेंस तुम्हारे खूनी रिश्तेदार, फर्स्ट लाइन। दूसरी लाइन तुम्हारे ससुराल वाले, वो सेकंड लाइन, इनको फर्स्ट प्रेफरेंस। नहीं, भाई को छोड़ दिए खूनी रिश्तेदार, मामू को छोड़ दिए, और बीवी के रिश्तेदारों को पैसा बांटते फिर रहे, सेकंड लाइन भी पकड़ लिए, और उनसे रिश्तेदारों से दुश्मनी, तो वो भी आता सिला रहमी। उसकी हदीस मौजूद है। बेहतरीन सिला रहमी वो है कि जो रिश्तेदार हमारे, जो हमसे दुश्मनी करते, हमसे बैर रखते, और हमारे खूनी रिश्तेदार, फिर भी हम उनकी मुसीबत के वक्त में मदद करें। बेहतरीन सिला रहमी फरमाया अल्लाह ताला ने। सिला रहमी की 3 कैटेगरी अल्लाह ने हदीस में बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 कैटेगरी बताई गई उसमें। एक वो जो रिश्तेदार वो हमसे अच्छे, हम उनसे अच्छे, उनको देते। एक वो जो हमसे अच्छे नहीं, ताल्लुकात नहीं है लेकिन रिश्तेदार है, उनको देते रहे। वो कैटेगरी जो हमसे दुश्मनी रखते हैं उनको देना। तो बेहतरीन सिला रहनी है कि हमसे काटेबाजी रखते, हमसे आगे बढ़ना चाहते, हम पर जलते, और हमको मालूम है जब उनका कोई वक्त आता तो हम उनको माल से, कहीं एडमिशन कराने का बच्चे का, उनका एडमिशन करा दिए, दवाखाने में जाने का तो पहले भाग के दौड़ के जाए हम। वो यहाँ तक कि हमसे ये रखते पैर कि वो नहीं चाहते कि मुसीबत के टाइम पर भी हम दौड़े। तो थर्ड पर्सन के हाथ से मदद, पैसा भेज दे, उनको पता भी ना चले, अल्लाह के वहाँ पर लिखे जाएंगे वो चीज़ कि भाई भूलना मत, बड़े हमारे से ये करते हो। दूसरे से लेंगे, वो ऐसे भी रिश्तेदार होते, दूसरे से मांगेंगे, उसके सामने हाथ फैलाएंगे, लेकिन अपने से लेने में शर्म आता हूँ। क्योंकि उनकी हालत बहुत अच्छे थे पहले, तो हमको गुर्बत में साथ दिए थे उन्होंने। अब हमारे पास माल आ गया तो हमसे लेने में शर्म लगती, कह रहे जिनकी हम मदद करते थे हकीर लोग, ये इनसे कैसा लेंगे? अरे ये माल तो इधर उधर होते रहता भाई, कभी उसके पास तो आज मेरे पास तो कल उसके पास, उसमें क्या है। लेकिन जब पढ़ते नहीं, कुरान को समझते नहीं, तो हम तो समझदार हैं, तो थर्ड पर्सन के जरिए से हम उनकी मदद करें। बेहतरीन सिला रहे रिश्तेदारों और नाते वालों को। 2 यतीम और मोहताजों पर। फिर क्या है? यतीम और मोहताज। जो यतीम है, मोहताज है, तो बस वो हदीस कि यतीम के सर पर हाथ फैला दिए, फेर दिए, तो जितने उसके सर में बाल है उतना अजर मिल गया। अब हाथ फिराने से अजर मिल गया, तब काय को उसके लिए कुछ करता? अरे भाई हाथ भी फेरना है उसके, और हाथ फेराने का मकसद ये रहता कि उसके लिए कुछ करना है यतीम को माल से। अगर मालदार है वो, तो उसके माल की हिफाजत करो, वो उसकी मदद होगी। यतीम बच्चा है, कोई अभी बालिग नहीं हुआ, मालो दौलत छोड़ के गया उसके बाप ने, उन लोगों को खाने मत दो माल, खुद भी मत खाओ, उसकी वो मदद होगी। कोई दूसरा यतीम बच्चा है कि कुछ नहीं है, पैसे से मदद करो, उनकी मदद। और मोहताजों पर खर्च करो, जो मोहताज है, ज़रूरतमंद, उनको दो। एक होता है मांगने वाले, सवारी वाले का सवाल पूरा करो। सूरज जारियात में आता, झिड़कनी मत दो, कोई तहकीक मत करो। जिसको हम मदद करते, हट्टा कट्टा भी आया तो नहीं, तहकीक करेंगे हम, फिर देंगे, ये मुस्तहिकीन का हक मारते। अरे अल्लाह ने कहीं पर भी कुरान में ये नहीं है कि तहकीक करो, बल्कि हदीस में तो ये आता कि घोड़े के पीठ पर भी बैठ कर आए तो भी सवाली वाले का सवाल करने वाले का सवाल पूरा करो। अगर एमडी का कार में आ जाए तो ये मत बोलो कि मियाँ तुम कार में कैसे आ रहे, मांग रहे हैं ना हमसे 5,000, क्यों मांग रहा है, क्या मांग रहा है, कोई ज़रूरत नहीं, दे दो उसको 1,000 है, 1,000 दे दो। नहीं है तो माफ़ी मांग लो, हट्टा कट्टा है, कार में आ गया मियाँ, मैं तो 2 व्हीलर पर हूँ, मैं तो साइकिल पर हूँ, तुम्हारी ताकत है ना, जो ताकत है जितने दे सकते दे दो कि भाई 1,000 इससे आपका काम चलेगा, हाँ दे दो भाई, ये चीज़। तो तहकीक की अल्लाह ने इजाज़त नहीं है। जब तहकीक फिर करो तो काय के लिए? मनफी नहीं, मुस्बित अंदाज से करो फिर तहकीक। कि जब तहकीक करे तो मांग रहा था 5,000, अब पता चला फिर तहकीक करे तो कि उसको तो 50,000 की ज़रूरत है, तब तुम बन जाओ मांगने वाली, लोगों से जमा करके दो। अब कराना तहकीक, हाँ भाई मुझे माल कराना, तब 50,000 करके दे उसको। भाई कितने जमा हुए? 15, 35 होना था, तेरे से तो 5 ही मांग रहा था, 30 जमा कर, उसकी ज़रूरत पूरी कर। तहकीक करा तो करना पूरी। काय के वास्ते तहकीक किया? इसलिए तहकीक किया ना कि तेरी वाकई में ज़रूरत है क्या नहीं, तो है ना ज़रूरत, फिर 35,000 होना ना उसको, तो दे फिर तहकीक। तो वो है, लाखों से रुपया जमा किए, मैं भी उसमें था, निफाज में, नज़्म इज्तिमाई फितरा ज़कात में तहकीक कर करके देते थे हम। रातों की नींद मुँह के लुकमे से रख देते थे, लोगों को तहकीक कर करके घरों तक के पहुँचा देते। जब पता चला कि तहकीक जायज़ नहीं है तो तोबा कर लिया, सबसे माफ़ी मांग लिया मैंने,
अब जो भी आता सवाल रखता तो मेरे पास जो रहा मैं दे देता उसके पास। हट्टा कट्टा है कि मेरे से बगड़ ताकत वाला है, अरे ठसन से मांगता ना तो भी देता मैं उसको। मैं तो इतनी अल्लाह से दुआ करता कि ऐसी गलतियाँ हो गई मुझसे तहकीक करने में कि वो मुस्तहिक मांग रहा है रो रो के, और वो उसमें नहीं बैठ रहा है, उसमें तहकीक में हमने नहीं दिए उसको। मेरे से कोई मांगेगा, अगर सवाल करेगा, गाली दे के मांगेगा तो दे दूंगा मैं, ताकि अल्लाह मेरे पुराने गुनाह को बख्श दे। गाली दे के सवाल करेगा तो भी दूंगा, नहीं करूंगा तहकीक में हट्टे कट्टे की। बहुत गुनाह कर लिया मैंने, बहुत तहकीक करा, मजबूर मांगते थे, नहीं आप मुस्तहिक थोड़ी है, क्योंकि हमने हमारे क्राइटेरिया बनाए थे। यतीम और मोहताजों पर खर्च करो, और राह चलते मुसाफिर की भी जरूरत पूरी करो। राह चलता मुसाफिर, यतीम मोहताजों में ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही होना, गैर मुस्लिम भी तो उसको दो। मुसाफिर रास्ते से कितना भी मालदार है, उसकी जरूरत है, उसका जेब कट गया, अरे मैं आपके तो कड़क कपड़े हैं, ड्रेस तो आपका 25,000 का दिखता, आप हमसे पैसे मांग रहे हैं, 1000 रुपये क्यों मांग रहे हैं? अरे उसको टिकट के पैसे नहीं, ड्रेस उतार देगा, चड्डी से जाएगा क्या? दे दो उसको 1000 रुपये। मुसाफिर की भी जरूरत पूरी करो। ये सब बेहतर मुकामात है जहाँ तुमको खर्च करना चाहिए, बेहतरीन मुकाम है ये जो बताया अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ खर्च करना। माँ बाप पर फर्स्ट प्रेफरेंस, तुम्हारे रिश्तेदारों पर, मोहताजों पर, मुसाफिर पर। दूसरी जगह पे आता मिस्कीन। मिस्कीन के मायने होते एक तो वो जो सवाल करता, मिस्कीन के मायने होते जो सवाल नहीं करता। तो कुरान में वो भी आता, चेहरे से पहचान लो उनको। वो बेचारा खुददार होता, सवाल नहीं करता, बस देखता अपने को दूर से, तो उसको चेहरे से पहचान लो। पूछो भाई आपकी कोई ज़रूरत है, धीरे से अकेले में पूछो, बताता अरे यार आपको ऐसा लग रहा है कुछ ज़रूरत है, हाँ वो बस शिरखुर में रह गया था, फिर बोलता हूँ, फिर उगलता मुंह में से। डेट इज कॉल्ड मिस्कीन, जो जाहिर नहीं करता अपनी बात को, उससे जाहिर कराओ, उसकी ज़रूरत को समझो, उसको भी दो। वो मोमिन नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा रहे और वो भरपेट खाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ज़कात सूरह तौबा आयत नंबर 60 में मत बता दी गई कि गैर मुस्लिमों को भी ज़कात दे सकते नहीं, देना चाहिए। क्यों? ताकि इस्लाम के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर बने। किसके लिए? इस्लाम के लिए, हमारे लिए नहीं कि हमारी इज्जत करे, हमारी मदद करेगा। उस लालच के तहत मत दो किसी को कि आज मैंने उसके किया तो कल मेरी मदद करेगा, कुछ हालात बिगड़ेंगे तो मेरी हिफाजत करेगा, मेरे बच्चों की। अरे अल्लाह हिफाजत करने वाला, वो करे ना करे अल्लाह करेगा। वो मोहताज है ना, उसकी मदद करो। किसके लिए? ताकि इस्लाम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाए, अल्लाह के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाए, वो चीज़ करो। ये सब बेहतरीन मुकामात है जहाँ तुमको खर्च करना चाहिए। बेहतरीन मुकाम बताया अल्लाह ताला ने, बावजूद इसके कुरान में साफ वाज़ेह अंदाज में बता दिया, हम भाग रहे। और जो भलाई का काम करोगे अल्लाह उसको खूब जानता है। जो भी भलाई करेगा एज पर अल्लाह इंस्ट्रक्शन है, जैसी हिदायत अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया उसके मुताबिक अगर खर्च करेगा, उसी मदों में खर्च करेगा तो अल्लाह ताला क्या करेगा, इसको भलाई का काम करोगे अल्लाह उसको खूब जानता। कैसा खूब? कि दिलों के राज अल्लाह जानता, जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे दिलों में जो तुम जाहिर करते हो अल्लाह बेहतरीन जानता है, खूब जानने वाला है। अल्लाह खूब जानता और खूब नेमतें देगा वहाँ पर जन्नत, ऐसी ऐसी नेमत देगा कि बस खुश हो जाएगा इंसान, राज़ी हो जाएगा कि वाह अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की एक एक आयत को समझ दे। एक एक आयत को तो पहले पढ़ने भाई, समझने, पढ़ेंगे तो आयत समझ में आएगी ना। तो बस आदमी मतन तक के महदूद रख देते उसको पढ़ने, आदमी मतन पढ़ने, फिर उसका तर्जुमा पढ़ने, फिर उस एक एक आयत पर गौर तदब्बुर करने और उस पर अमल करने और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।